हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल एक ट्रिक के माध्यम से। देखते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऐसे ही ग्लाइकोलाइसिस डिस्कवर्ड इम्बेडन मैफ्रॉफ ईएम पैथवेज भी कह सकते हैं। इसकी खोज किसने की थी? इम्बेडन मैफ्रॉफ ईएम पैथवेज। ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट मेटाबॉलिक स्टेप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये पहली प्रथम स्टेप्स है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। इन विच वन मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज कनेक्टेड इनटू पायरेट। इसका वन मोलिक्यूल्स किससे कनेक्ट होता है? पायरेट से। लैक्टिक एसिड एंड प्रोड्यूस एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। टेक प्लेस करता है इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स। ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट इन 10 स्टेप्स एंड मैनी एंजाइम्स वर्क। ये 10 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं। डेफिनेशन: glycolysis defined as the sequence of reactions converting glucose or glycogen to pyruvate or lactose with the production of ATP। पैथवेज देख लेते हैं हम इसका ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का। ग्लूकोज रिएक्ट विद हेक्सोकाइनेज बाय यूजिंग एटीपी कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जब ये हेक्सोकाइनेज से क्या करता है? रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है? ग्लूकोज है, एटीपी से एडीपी बना, हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी स्टेप क्या कहती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगेन रिएक्ट विद द फॉस्फोग्लिसरेट आइसोमर्स। अब ये किससे रिएक्ट करता है? आइसोमर्स से। एंड कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये किस में कन्वर्ट होता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, आइसोमर्स था, उसमें काइनेज था। बस एंजाइम का ध्यान रखना है थोड़ा, और बहुत सिंपल साइकिल है ये। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमर्स। ठीक है, क्या बन गया हमारा? फ्रक्टोज। ग्लूकोज की जगह ओनली फ्रक्टोज आ गया। 6 था, 6 से फॉस्फेट था। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट रिएक्ट विद द फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज एंड कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, जब फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज, उसमें क्या था? ग्लूकोज था, इसमें फ्रक्टोज है, काइनेज आ गया। ठीक है, तो बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज एंजाइम लिया, बनता है हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, अब चौथी स्टेप क्या कहती है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट रिएक्ट विद द एल्डोज एंड ब्रेक डाउन इनटू 2 पार्ट। मतलब ये रिएक्ट किससे करता है? एल्डोज से। 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, 3 फॉस्फेट, और डिहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। जैसे कि फ्रक्टोज है 1,6 बिसफॉस्फेट, एल्डोज यहाँ पे होगा GLAP और DHAP। ये शॉर्ट फॉर्म है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, अब देखते हैं हम फिफ्थ में। 5वें स्टेप में ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है। अगेन रिएक्ट विद ग्लिसरॉल्डिहाइड हाइड्रोजनेस। फिर क्या करता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड हाइड्रोजनेस से क्या करता है? रिएक्ट करता है एंड कन्वर्ट इनटू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ये कन्वर्ट होता है इंटू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। GLAP DHAP। GLAP हाइड्रोजनेसिस होता है, ठीक है, 2 NAD से 2 NADH प्लस 2PI। ये आई है, दिखता होगा थोड़ा सा। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट रिएक्ट किससे होता है? फिर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट रिएक्ट विद फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ये किससे रिएक्ट करता है? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंड कन्वर्ट फॉस्फोग्लिसरेट। किस में कन्वर्ट हो जाता है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। मतलब पहले बन गया पूरा प्रोडक्ट, 1 से 3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन गया। अब इसका विघटन होगा, टूटने लगेगा। 3 फॉस्फोग्लिसरेट एंड रिलाइज ATP मोलिक्यूल्स। जैसे कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट था, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज मिला एंजाइम इसमें, तो ये वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ऐसे ही 2 ADP से 2 ATP बन गई। हमारा 7th में स्टेप आता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट रिएक्ट विद फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंड कन्वर्ट इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट। जैसे कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट था, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। एंजाइम का खास करके याद रखना है बस, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। 8वीं स्टेप क्या कहती है? 2 फॉस्फोग्लिसरेट रिएक्ट करता है इनोलोज से। जब इनोलोज से रिएक्ट करता है, इट कन्वर्ट इनटू फॉस्फोइनोलोपायरेट। किसमें कन्वर्ट होता है? फॉस्फोइनोलोपायरेट में। ये बन गया 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, ये हमारा किसमें हो गया? फॉस्फो इनोल जुड़ गया इसमें, इतना शब्द इसमें जुड़ गया, इनोल। फॉस्फो इनोल पायरेट क्या हट गया?
2 हट गया और ग्लिसरेट हट गया। फास्फोलिनोपायरेट रिएक्ट विद पायरेट काइनेज एंड इट कन्वर्ट इनटू पायरेट। जैसे कि फास्फोलिनोपायरेट था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें एंजाइम हुआ पायरेट काइनेज। और काइनेज क्या करता है, हमेशा किसी प्रोडक्ट को तोड़ता है। जैसे कि 2 ATP से 2 ADP बन गई, इसमें पायरेट बन गया। ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, पायरेट। बार हम सिंपली तरीके से साइकिल्स पूरी देखते हैं। ठीक है, ग्लूकोज है ये। ठीक है, ग्लूकोज एक मैंने ट्रिक बनाई है आपके लिए। ठीक है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम कौन सा हुआ, एक्सोकाइनेज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गुड, गुड से याद रख सकते हैं, गुड से ग्लूकोज हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारा आता है सेकंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट गाइस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब हमारा होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किससे रिएक्ट होता है, फास्फो ग्लूकोज आइसोमर्स। ठीक है, फास्फो फ्रक्टोज काइनेज। ठीक है, तो हमारा होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो हम फ्रेंड से हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हो गया, फेल हो गया। हमारा फ्रेंड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो हमारा हो गया फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। ठीक है, हमारा गेम्स आ गया, गेम्स से GLP ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, 2 NADH 2 PI होती है, 2 NADH। ठीक है, GLP हाइड्रोजेनेसिस। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फो हाइड्रोजेनेसिस से बनता है हमारा 1,3 विश फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो हमारा 1,3 के लिए क्या हमने ले लिया, बाई। ठीक है, ये डेली से डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आ गया, वाई से 1,3 विश फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब ये क्या होता है, हमारा फास्फोग्लिसरेट काइनेज लगता है। सबसे पहले हमने काइनेज ही तो लिया था, हेक्सो हट गया, काइनेज ले लेंगे तो हमारा क्या बन गया, काइनेज। ऐसे ही 2 ADP से 2 ATP, फिर उसका 3 फास्फोग्लिसरेट, फास्फोग्लिसरेट बन गया। हम फिर लेंगे फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज, आइसोमर्स की जगह म्यूटेज हो गया, तो बन गया 2 फास्फोग्लिसरेट। फिर होता है इनोलोज लिया हमने, एंजाइम्स 2 फास्फोइनोलोपायरेट, फिर बन गया हमारा पायरेट काइनेज। फिर पहले हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बाद उसे तोड़ते रहते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, हम ट्रिक देख लेते हैं जल्दी जल्दी। गुड गाइस, गुड से ग्लूकोज आ गया गाइस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फ्रेंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फेल्ड फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। ठीक है, डेली डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, बाई से 1,3 विश फास्फोग्लिसरेट, 3 PG 2 फास्फोग्लिसरेट, 2 PG 2 फास्फोग्लिसरेट, प्ले फास्फोग्लिसरेट पिंग पोंग पायरेट। एक बहुत सरल ट्रिक है। ठीक है, एनर्जी ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पैथवेज, मोनोक्लोनस ATP ग्रीन सिंथेसाइज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 फॉस्फेट में कितनी लगती है, 6 2 NADH। ठीक है, और 3 फास्फोग्लिसरेट से 3 फास्फोग्लिसरेट बनता है तो 2 ATP, और फास्फोफिनल पायरेट से पायरेट तो 2 ATP। और इसमें यूटिलाइज कितनी होती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज से ग्लूकोज से बनता है तो 1 ATP, फ्रक्टोज से बिस्फॉस्फेट डाइफॉस्फेट तो 1। नंबर ऑफ ATP सिंथेसाइज 10 हुई, यूज 2 हो गई, कुछ कितनी बची हमारी टोटल 8। पैथवेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, इट इज़ द ओनली पैथवेज दैट टेक्स प्लेस इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे ऑल ओवर बॉडी में होती है। ठीक है, इट आल्सो हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ नॉन स्टेनल अमीनो एसिड्स। ठीक है, सिंथेसिस होती है नॉन स्टेनल अमीनो एसिड। ग्लाइकोलाइसिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ RBC इरिथ्रोसाइट। ठीक है, ओनली सोर्स किसका है, RBC इरिथ्रोसाइट। ठीक है, उसके हम कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट भी देख सकते हैं, जैसे लैक्टिक एसिडोज नॉर्मल वैल्यू होती है 4 to 15 mg/dl, मिल्ड फॉर्मेशन, स्टनस एक्सरसाइज सब एंड कैंसर हो सकता है, कैंसर एंड ग्लाइकोलाइसिस, कैंसर सेल्स इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकोलाइसिस। ट्रीटमेंट में यूज ड्रग्स दैट इनहिबिट वैस्कुलराइजेशन ऑफ ट्यूमर्स। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि आपको सबको अच्छी तरीके से ये साइकिल समझ में आ गई होगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, एक बार साइकिल को आप चाहें तो एक बार और देख सकते हैं। ठीक है, ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज हुआ तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फास्फो लिया, ग्लूकोज उठाया, आइसोमर्स, बस इतना सा हमने जोड़ दिया।
बन गया कितना, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। फ्रक्टोज और ग्लूकोज बस इतना सा अंतर है इसमें, ठीक है। उसके बाद फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट, एल्डोज लिया DHAP और GLAP, ठीक है। ATP से ATP, ATP से ADP, ठीक है। इसमें 1 ATP यूटिलाइज हो रही है, इसमें 1, इसमें भी 1, ठीक है। अब GLAP हाइड्रोजेनेसिस तो 2 NAD और 2 PI होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, P होती है, ये इसमें हमारा P लगती है, ठीक है। PI 2 NADH, ठीक है। इसमें 2 ATP हमारी बन रही है, ठीक है। 1 से 3 विश फास्फोग्लिसरेट था, फास्फो जोड़ लिया, ग्लिसरेट काइनेज हो गया। इसमें भी 2 ADP से 2 ATP बन जाती है हमारी। फिर क्या होगा, फिर 3 फास्फोग्लिसरेट बन गया, फिर 2 फास्फोग्लिसरेट। बस एंजाइम का खासकर ध्यान रखना है इस साइकिल में, और कुछ नहीं है, बहुत सरल साइकिल है, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप कोई टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं।